देखिए, आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि पढ़ा लिखा इंसान तंत्र मंत्र कर सकता है क्या। तंत्र मंत्र के बारे में जब बात करी जाती है तो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास है, ये एक कम पढ़ा लिखा इंसान ही इन सब चीज़ों में जाता है। लेकिन तब क्या हो जब एक साइंटिस्ट ही तंत्र विद्याओं को सीखने पर मजबूर हो जाए, कुछ स्थिति ऐसी हो जाए कि उसको अपने साइंस पर से भरोसा उठ जाए और इन सारी चीज़ों पर उसका भरोसा जिंदा हो जाए। ऐसा ही कुछ स्टोरी में है, काफ़ी अजीब सी स्टोरी है, सत्य घटना पर आधारित है, हुआ है ऐसा केस। ऐसा गांव होता है जो मतलब कि एक खुशहाली से भरा एक परिपूर्ण गांव होता है, हर एक इंसान बहुत खुश है। लेकिन एक इंसान है जो उस गांव के एक कोने पर रहता है और वो गांव वालों से थोड़ा बातचीत नहीं करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो गांव वाले हैं थोड़ा पढ़े लिखे हैं नहीं, ये फालतू की बातें करते हैं और ये तंत्र मंत्र भरोसा इन सब पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उनको अपने गांव के लोगों पर, उसके विचारों पर गांव के भरोसा नहीं रहता था, उनसे दूरी बनाकर रखता था। गांव में मंदिर लोग जाते थे, एक वहाँ पर बाबा रहते थे, उनके पास एक ऐसी किताब थी जो किसी भी चीज़ का निवारण कर सकती थी। जैसे गांव में कोई दिक्कत हो जाए, किसी इंसान के ऊपर कोई भूत प्रेत साया आ जाए, हर एक चीज़ का निवारण उस किताब में था। और उस किताब को बड़ा सम्मान की नज़र से घर वाले देखते थे, गाँव वाले देखते थे, बाबा जी देखते थे, उसकी पूरी सम्मान प्रक्रिया भी होती थी। और इन्हीं सारी चीज़ों से जब बातें उठती थी गाँव में तो वो उन सब चीज़ों से चिढ़ जाता था ये आदमी, और इसलिए अपने आप को इसने गांव से थोड़ा सा दूर कर लिया था। समय बीतता जाता है, ये गांव के बाहर ही रहता है, खुशहाली से अपना काम करता है, रिसर्च करता है, सब बेहतर होता है। लेकिन एक समय आता है, इसकी जो पत्नी होती है वो बीमार हो जाती है, असल में लकवा पैरालाइज्ड हो जाती है। तो ये इलाज करता है, बेहतर डॉक्टर्स से बातचीत करता है, इलाज करवाता है। लेकिन कुछ ऐसा इनके वाइफ के साथ हो जाता है कि उनकी वो बीमारी, लकवा तो था ही, साथ में कोई और बीमारी भी से ग्रसित हो चुकी थी, उनको उस बीमारी ने भी घेर लिया था जो बीमारी जा नहीं रही थी। हर तरीके का इन्होंने इलाज करा लिया, इनके संपर्क में बेहतर दोस्त थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे लेवल पर डॉक्टर्स से संपर्क थे इनके, हर जगह के बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गए वाइफ को, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इलाज नहीं हो पाया। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे इनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, ये कुछ भी हद तक जाकर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करने के लिए तैयार थे। बात अगर पड़ जाए पूरा घर बेचने की, पूरी संपत्ति बेचने की, उसके लिए भी राजी हैं, लेकिन इनको अपनी पत्नी की जिंदगी चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसके लिए ये पता करते हैं कि ये जो जैसे होता है ना अंग्रेजी दवाइयाँ, इनमें काम नहीं कर रहा है, तो आयुर्वेद की तरफ चलकर देखते हैं। लोगों ने बताया कि आयुर्वेद की तरफ जाइए, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सही हो जाएंगे। ये आयुर्वेदा जो होता है, उन सारे जो इलाज होते हैं उनको अपनी बीवी के ऊपर करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा था कि विश्वास तो आयुर्वेदा पर कम करते थे, लेकिन फिर भी किया इन्होंने। लेकिन समय बीतता गया, वो बीमारी सही नहीं हो रही थी और उनकी जो पत्नी थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा बीमारी से और ज़्यादा बीमार होती चली जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब इनको क्लियर हो गया कि आयुर्वेदा वाली जो ये जड़ी बूटियाँ हैं या अंग्रेजी हैं, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, बचेगी नहीं। एक बार ऐसे ही गांव में अपने घर पर ये बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ, इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, सब घर में बैठे हैं, सायंकाल का समय होता है। घर के बाहर एक आदमी आता है जो गेट खटखटाता है और बार बार गेट खटखटा रहा होता है। ये अपनी बीबी के पास परेशान है, लेकिन जब देखा कि कोई आवाज़ आ रही है तो ये बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कोई एक बाबा है जो लंबी लंबी जटाओं के हैं, काला वस्त्र धारण करे हुए हैं, काला तिलक है। वो उनसे बोलते हैं कि बच्चा, तुम्हारे घर में कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण मेरे ही पास है, मैं ही उस चीज़ का निवारण कर सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम मेरी चीज़ों को अपनाओ और अपनी बीवी को सही कर लो, तुम्हारी बीवी इतने दिनों से परेशान है। जब उसने इन सब चीज़ों को बोला तो भरोसा नहीं हुआ वैज्ञानिकों कि कोई इंसान कैसे जान सकता है कि हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी है। लेकिन उसको लगा कि शायद गांव के 4 लोग और होंगे, उन्होंने बता दिया होगा कि इनके में ये है। वो फ्रॉड मानते थे तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों को। लेकिन देखा कि जो ये तांत्रिक है ये बार बार बोल रहा है, तो गुस्सा तो इसके अंदर था ही कि मुझे सब चीज़ों को नहीं मानना है। तो उसने बोल दिया, बाबा तुम जाओ यहाँ से। नहीं माना। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब इनकी बीवी की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी, इसको लगा कि शायद जो बाबा बोल रहे थे क्या पता सत्य हो। अब ये अंधेरे में तीर मार रहा था कि कुछ भी हो जाए, कहीं से भी जुगाड़ हम बिठा देंगे। इसने पता किया कि वो बाबा कहाँ रहते हैं। पता चला एक दूसरे से बातचीत करके कि एक दूर जंगल में ये बाबा वहाँ पर रहते हैं अपने मठ में, और ऐसे ही तंत्र मंत्र की विद्याओं पर काम करते हैं, काला जादू जैसी चीज़ें। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर ये जो किताब है अगर इससे सॉल्व नहीं होती है तो कुछ लोग वहाँ पर गए हैं, उनको अच्छा रिजल्ट भी निकला, ऐसा सुनने में आया। तो ये समय नहीं गंवाते हैं और पहुँच जाते हैं जंगलों की तरफ और देख कर आते हैं कि बाबा कहाँ हैं। पता चलता है इनको मठ, और ये बाबा से विनती करते हैं, क्षमा मांगते हैं अपना इन्होंने जो अपमान करा था बाबा का उसके लिए। तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो भी समस्या है मैं उसको सॉल्व करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पत्नी को यहाँ पर लाना पड़ेगा। बोले ठीक है, ले आऊँगा बाबा। लेकिन बोले कि अपनी पत्नी को लाने के पहले तुम्हें कुछ विद्याओं को सीखना पड़ेगा जो कि तंत्र मंत्र से संबंधित है। अगर मेरी अपनी पत्नी होती तो मैं उन तंत्र मंत्र विद्याओं को उनके ऊपर कर सकता था, अपने घर के सदस्य के ऊपर कर सकता था, लेकिन क्योंकि तुम्हारी अपनी पत्नी है तो मैं कोई ऐसी तंत्र विद्या नहीं कर सकता जो आपकी पत्नी को सिद्ध कर सके, सही कर सके। इसके लिए आपको कुछ सिद्धियाँ हासिल करनी पड़ेंगी। तो बोले कि बाबा, लेकिन पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद ही अब
2 या 3 दिन के बाद अगर उनका सही इलाज ना मिला शायद ख़त्म हो जाए। बाबा बोले इस चीज़ से निश्चिंत रहो, तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आओ अपने बच्चों के साथ। मैं तुम्हारी जो पत्नी की आत्मा को स्थिर कर देता हूँ, यानी रोक देता हूँ, बांध देता हूँ। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक आपकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगी। बाबा की बातों पर भरोसा होता है और ये अपनी पत्नी और बच्चों को बिना पूरे गांव में बताए हुए चले आते हैं जंगल की तरफ। और वहीं जो मठ है वहीं पर पत्नी को रखा जाता है। और जो ये बाबा के कार्यकर्ता थे सब लोग अपना वो प्रोग्राम सब जो होता है ना कि तंत्र मंत्र विद्या सब लगा के सेट करते हैं। और बाबा आते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं और पूरे शरीर पर ऐसे ऊपर ऊपर से हाथ फेर देते हैं। ये हाथ फेरना ऐसा है एक कवच जैसा बना रहा है। ये कवच इनकी पत्नी की आत्मा को बाहर नहीं निकलने देगा, उनको मृत्यु नहीं लाने देगा, ऐसा कवच है। और लगभग 41 दिन की घोर साधना के बाद कई सारी सिद्धियों को इनको सिखाना है वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक जो है वहीं पर रहेंगे, खाना पीना सब बच्चे सब वहीं। तो अब सीन है कि हर एक दिन हर एक सिद्धि को सिद्ध करा जाता है। मारण विद्या हो गया, शमशान काली हो गया, शमशान जागृत हो गया, प्रेतराज को कैसे सिद्ध करा जाता है, भूत प्रेत आत्माओं को अपने साथ कैसे रखा जाता है, कैसे आत्मा का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे करा जाता है। कई सारी सिद्धियां जो पिशाचिनियों को सिद्ध कर लेती हैं। एक ऐसी सिद्धि होती है कड़ पिशाचिनी की, वो भी सिद्ध करते हैं क्योंकि इन सारी सिद्धियों की इनको जरूरत पड़ेगी। एक कड़ पिशाचिनी इनके कान में कुछ ऐसा बताने वाली है भविष्य में जिसकी जरूरत इनको पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सारी सिद्धियां होती हैं, 41 दिन तक पूरा समय निकल जाता है और आज अमावस की रात है। तो बाबा बोलते हैं कि जो अमावस की रात है, इस अमावस की रात में तुमको थोड़ा व्यवस्था करनी है, जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ। अपनी पत्नी को एक पीपल के पेड़ के पास जो कि जंगल में ही बना है वहीं पर नीचे आपको रखना है और उनकी जो आत्मा है किसी एक दूसरी बॉडी में स्थानांतरित करना है। क्योंकि जो ये प्रक्रिया करने वाले हैं तंत्र विद्या की, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 100% वो काम ही करेगा। हो सकता है कि अगर इन्होंने सही मंत्रों उच्चारण नहीं करा तो गलत प्रभाव अगर हो गया तो कोई भूत प्रेत आत्मा आके इन्हीं की पत्नी को मार सकती है। तो इसको सेफ साइड में रखने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पत्नी की आत्मा जो है वो दूसरी बॉडी में स्थानांतरित करेंगे, जिसके लिए इन्होंने सिद्धि भी हासिल कर रखी है। लेकिन वो मिलेगी कहाँ से बॉडी, वो भी जंगल में। तो ऐसा ही इनकी किस्मत कह लो या जो भी कह लो, इनकी किस्मत थी बड़ी तेज सिर्फ इनके लिए। गांव में एक महामारी फैलती है कुछ दिनों पहले से, 10-15 दिन पहले से ही। इस महामारी में क्या हो रहा है कि गांव का लगभग हर एक इंसान, हर एक क्या मतलब जिसको भी ये महामारी लग जाती है वो बहुत ऐसा बन जाता है, संक्रमित हो जाता है। उसके आसपास अगर कोई रहता है उसको भी वो महामारी लग जाती है और तड़प तड़प के इंसान मर जाता है। धीरे धीरे 5, 6, 7, 8, 10 घरों में लाशें जब गिरने लगी तो इसका निवारण जब लोग गए गांव वाले बाबा से, वहीं बाबा थे ना जो किताब रखे थे अपने पास, उनसे पूछते बाबा क्या हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि कोई बुरी दृष्टि है अपने गांव पर, एक महामारी प्रवेश कर चुकी है गांव में। इसका यही बस निवारण है कि जिस भी इंसान को ये महामारी लग जाती है उसको इस गांव से भेज दिया जाए। कुछ सिम्टम बताया गया कि ऐसा ऐसा होगा अगर तो उसको महामारी होगी। अब जब भी किसी के घर में कोई ऐसा सिम्टम देखने को मिलता किसी सदस्य के अंदर, उसको समझ लिया जाता है कि वो महामारी है, उसको गांव से छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक घर में छोटी बच्ची होती है वही 12-15 साल के आसपास की, उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई पड़ते हैं तो गाँव वाले के जो परिवार वाले हैं वो तो बताते नहीं, लेकिन किसी दूसरे के परिवार होता है ना कि अपना बच्चा है मर जाए चाहे जो हम मर जाएं लेकिन बताएंगे नहीं, लेकिन वो मोहल्ले में कोई इंसान को पता चल जाता है ऐसा सीन है तो बता देते हैं कि गाँव वालों के बीच में खबर फैल गई कि इनके घर में कोई बीमार है। तो लड़की को 12-15 साल की गाँव से छोड़ दिया गया। और ये जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, जिसने अब तंत्र मंत्र विद्याएं सबको सीख रखी है, इसने एक कड़ पिशाचिनी की सिद्धि को हासिल कर रखा है। अब गांव में कहाँ रखा कोई आदमी या कोई ऐसी औरत जिसके बॉडी में ये आत्मा को स्थानांतरित करा जाए, तो पता चलता है कि कान में बुदबुदाता है कि जंगल में एक लड़की है जो टहल रही है। वो कड़ पिशाचिनी जी उसके कान में बोलती है। हाँ, कान में बोलती है जो तुम्हें चाहिए वो मिलने वाला है, तुम जल्दी से जाओ उस लड़की को पकड़ लाओ। ये पहुँचता है आसपास जहाँ पर लड़की टहलती है, वहीं जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कोई लड़की कहीं कोने में बैठकर बिलक बिलक कर रो रही है, क्योंकि इसको सब लोगों ने भगा दिया है। वो जाता है लड़की से बातचीत करता है, एक तो गांव की ही थी तो एक आसपास तो देखा ही था कहीं ना कहीं, चाचा से कहती थी, तो सहारे उनके वो लड़की चली आई जंगल में, बहला फुसला के लेकर चले आए। अब ये जो साइंटिस्ट था इसने जो तंत्र विद्या से एक यंत्र सिद्ध कर रखा था, 2 यंत्र सिद्ध किए थे। एक यंत्र ऐसा था कि अगर वो किसी के हाथों में टच भी कर दे, वो इंसान या वो महिला या वो आदमी इसके मुताबिक चलने लगता है। ये जो कहे, अगर ये कह दे काट दो अपने आप को, वो इंसान काट सकता था। इसने वही वाला यंत्र उस लड़की के हाथों में यहाँ पर छुआया और बोला यहाँ पर लेट जाओ, पीपल के पेड़ के पास। हिप्नोटाइज कर लिया उसको। टाइप ऑफ हिप्नोटाइज। तो उसको बोला यहाँ पर लेट जाओ। पीपल के पेड़ के पास एक चौकी बनी है। इस चौकी के अंदर शमशान घाट से उठाई हुई जो चिताएं होती हैं, उनसे जली हुई जो हड्डियां होती हैं, कुछ हड्डियां भी रखी हैं। एक किसी का जला हुआ कपाल रखा है। तंत्र विद्या वाले ये सब करते हैं। और बगल में जो इनकी पत्नी है वो भी लिटाई जाती है।
तंत्र विद्या चालू करी जाती है और ये अपनी पत्नी की आत्मा